सवाल है कि तुलसीदास का सामाजिक विचार या सामाजिक चिंतन, देखिए इसको अप्रोच करने के कई तरीके हैं और मुझे लगता है कि मैं जिस तरीके से इस पर आऊंगा वो थोड़ा सा भिन्न है। नामवर जी ने 2005 के आसपास नामवर सिंह जी ने जनसत्ता में एक लेख लिखा था। तब उस तरह के लेख जनसत्ता में छपते थे, हाल तक छपते थे, 5-6 साल पहले तक। तो कबीर का दुख, किसी की सामाजिक दृष्टि कैसी, किसी कवि की सामाजिक दृष्टि कैसी है, इसको समझने के लिए देखना चाहिए कि उसके साहित्य में कौन कौन से दुख वर्णित हुए हैं। दुखों को समझेंगे तो उसकी सामाजिकता को समझने में आसानी होगी। घड़ी घड़ी का लेखा मांगे कायत चेतु नाम, ये कबीर के यहाँ आता है। बाबा अब न बसब ये गांव, अब इस गांव में रहने लायक नहीं है, इस जगह में रहने लायक नहीं है। 2-2 मिनट पर आते हैं टैक्स कलेक्टर और वसूलते हैं। कायस्थ यानी कायस्थ मतलब निगाह लगाए बैठे हैं कि आज इसकी 2 चादर बिक गई है, चलो टैक्स लगा लो। आज इसकी 4 चादर बिकी है, व्यवसायी है ना, चादर बनाते हैं और बेचते हैं। कबीर का ये दुख है। ऐसे हम देखें कि तुलसी का दुख क्या है। कबीर ने इस दुख को तो आध्यात्मिक मुहावरे में व्यक्त किया है। आध्यात्मिकता से तुलसीदास को बहुत चिढ़ है, वो आध्यात्मिक उसमें उस जोन में नहीं जाते। और ये तमाम कहें कि जो सगुण मत वाले हैं उन सबके साथ ये दिक्कत है, वो आध्यात्मिक नहीं हो पाते। उधर सूफी लोग होते हैं और अच्छे से आध्यात्मिक होते हैं, उनके यहाँ वो रहस्य भाव भी आता है, सबसे अधिक मतलब निर्गुणिया संतों के यहाँ आता है। इनमें इधर की तरफ वो रहस्य से भी घबराहट है और उस आध्यात्मिकता से भी घबराहट है। बहुत अलौकिकता है। कभी तुलसी का अगर आप समझना चाहें सामाजिक चिंतन, तो उनके दुखों की गिनती करें। कभी किसी कवि के दुखों की गिनती करते वक्त अगर आप उसकी सामाजिकता जानना चाहते हैं तो देखें कि उन दुखों का, जो दुख उसके यहाँ आए हैं, उसका न्याय चेतना से क्या रिश्ता है। जैसे जैसे जो आदि कवि हैं वाल्मीकि, उनका कविता तो दुख से ही पैदा हुई है कि देखा कि क्रौंच पक्षी में से नर क्रौंच मारा गया, दोनों प्रेम कर रहे थे नर्मदा, और उस मतलब क्रौंच पक्षी के दुख से वो आदमी दुखी है, वो कभी दुखी है, वहां से कविता पैदा होती है। वो न्याय चेतना है। उस जोड़े के साथ अन्याय हुआ है। हमेशा अपने को आप करेंगे संबोधित तो वहां पर न्याय चेतना हो जाती है, स्थगित होती है, सक्रिय होती है, लेकिन वो अलग संदर्भ में होती है। लेकिन आप अपने को केंद्र में रखेंगे तो बात नहीं बनेगी। कभी तो दूसरे के दुख को, तभी वो न्याय चेतना उद्बुद्ध दिखाई पड़ती है। तो तुलसी के यहाँ मैं मतलब सुबह आने से पहले सोचा कि लाइए इसको एक बार रिफ्रेश कर लें। तो मालूम हुआ कि उनके 3 दुख सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े 3 दुख। जो पहला दुख है जिस पर मैं भी बहुत जोर दिया करते थे तुलसी राम जी, और वो उनकी जो लोकप्रिय रचना है जिस पर सभी लोगों ने बात रखी है, उनसे पहले दोनों वक्ताओं ने बढ़िया तैयारी की थी। लेकिन अब मुझे तो बहुत डर लगता है कि इसके लिए एक अलग कार्यशाला हो कि कैसे पढ़ा जाए।
मध्यकाल के कवियों को कैसे पढ़ा जाए, इसके लिए एक कार्यशाला होनी चाहिए। उच्चारण कैसे किया जाए, शब्दों को बोला कैसे जाए, बड़ा उल्टा सीधा हो जा रहा है। और अभी मतलब मुझे लगता है गनीमत है 3-4 बैच के बाद में फिर ये भी मुश्किल से तुलसीदास बोलना भी मुश्किल से हो पाएगा। 2 साल पहले गोपेश्वर जी की किताब आई थी और उस पर चर्चा थी हिंदू कॉलेज में, बगल में ही है। तो वहां पर मैंने कहा था कि पढ़ाने में बड़ी दिक्कत आती है। अब भक्तिकाल सूरदास का बड़ा मशहूर पद है, धेनु दुहत अतिही रति बाढ़ी, एक धार दोहन पहुंचावत, एक धार जहां प्यारी ठाढ़ी। कृष्ण जो गाय लगा रहे हैं, दुह रहे हैं और एक प्रेम भाव पैदा होता है, तो एक धार जो है वो जो दुनहड़ है, जो दूध का बर्तन है उसमें डालते हैं, और एक धार अपने प्यारी की तरफ, राधा की तरफ कर देते हैं। मैं अपने छात्रों से पूछता हूं कि भाई ये दूध कहां से आता है, बताते हैं मदर डेयरी से। अब हमारे लिए तो मुश्किल है कि हमें वो एसोसिएशन नहीं स्टेब्लिश कर सकता कि धेनु क्या है, गाय क्या है और उससे दूध कैसे आता है, क्योंकि वो चित्र ही, वो छवि उनके सामने नहीं है, उन्होंने देखा ही नहीं है। गाय गायब है, दूध है और मदर डेयरी का दूध है। ये मध्यकाल को पढ़ाने की बड़ी व्यवहारिक दिक्कत है, और अब ये दिक्कत बढ़ती जाएगी। जब ज्वाइन किया था तो अपने कॉलेज में, तो अधिकांश छात्रों को 6 ऋतुओं के नाम आते थे। अभी ऋतुओं के नाम पूछिए तो मौसम बताते हैं, गर्मी सर्दी बारिश, अभी यही तो ऋतुएं हैं। 12 महीनों के नाम आते थे हिंदी में, और 7 दिनों के नाम आते थे। आज स्थिति यह है कि ऋतु तो भूल जाइए, महीने भूल जाइए, दिन के नाम भी नहीं है। 7 दिन का नाम बताइए हिंदी में, सोमवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, पहला दूसरा नाम हो जाता है, इससे आगे नहीं हो पाता है। और ये दोनों नाम भी चले जाएंगे साथ में। ये चिंता का विषय होना चाहिए। बहुत सारी चीजें इसके साथ, किसी का नाम इतवारी लाल है, ठीक है, तो अब मंगरू है, आपको नहीं पता है तो आप जाएंगे, पहले देखेंगे ट्यूसडे क्या है, ट्यूसडे से फिर उसको देखेंगे कि डिक्शनरी में क्या लिखा हुआ है, मंगलवार लिखा हुआ है, तब जोड़ेंगे संबंध। बहुत मुश्किल होने वाली है। भाषा को लेकर के आप नहीं सचेत होंगे, क्योंकि कल को आप ही ये काम संभालेंगे। भाषा और साहित्य और समाज को संभालने का काम आपका होगा। ये जरूरी है कि आप इसको लेकर सचेत रहें। चीजें हाथ से बहुत तेजी से निकलती जा रही हैं, स्मृति से निकल जाएंगी तो बड़ी मुश्किल होगी। मैं कह रहा था कि जो जिन दुखों पर मेरा ध्यान गया, तो जो पहला दुख है उनका, वो जाति को लेकर के। कबीर और तुलसी को लेकर के इसमें बहुत बहस हुई है, और बहस बहुत जरूरी थी, क्योंकि उसके बगैर विवेक नहीं आता अंतर करने का दोनों में। इसमें तो कोई शक नहीं कि तुलसी की आस्था वर्णाश्रम में है। लिखा है कबीरदास ने। अच्छा, ये आपने इसको एक बार सुन लिया और उसके बाद में आपने पलट करके पन्ना रख दिया अलमारी में और भूल गए, ये ठीक नहीं होता। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, सार सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए। देखना चाहिए कि काम की चीज है कि नहीं है। जो कभी 500 साल से बचा हुआ है, लोकप्रिय बना हुआ है, बार बार पढ़ा जाता है। एक ही साथ आप देखिए बाड़मेर में और देखिए गोपालगंज में, दोनों जगहों पर उसका पाठ चल रहा होगा। ये अगर इतनी बड़ी उसकी रेंज है तो जाहिर सी बात है आपके लिए कि गंभीरता से उस पर ध्यान दें और सार सार को बह रहे। पहला जो दुख उनके यहाँ दिखाई पड़ता है उनके मानस के बालकांड में, वो मतलब वो प्रसंग ये है कि सती शिव से अनुमति लेकर के, जबरदस्ती की अनुमति लेकर के अपने पिता के यहाँ आई हुई हैं।
और उनकी जो बहनें हैं, उनके जो बाकी संबंधी हैं, उनको देख करके हंसते हैं। आप जानते हैं शिव का एक नाम अकुल है, कई नाम उनके हैं, एक नाम अकुल है। अकुल का मतलब यह है जिसके खानदान का पता ना हो। शिव ऐसे देवता जिनके खानदान का पता नहीं है, अकुल, वो कुलहीन है। और वो जाहिर सी बात है, वो तंज करने का, वो व्यंग करने का, वो उपहास करने का एक कारण बनता है। अगर आपके कुल का पता नहीं है तो अज्ञात कुलशील चलता ही है, हिंदी में अब तक चल रहा है। जैसे मतलब अज्ञात कुलशील होना अपने में कोई मतलब कोई क्या कहें कि निरोगिता, ऐसा नहीं मानना चाहिए, इसको लेकर सेंसिटिव होना चाहिए। तो उसमें पंक्ति आती है कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अवमाना। यद्यपि संसार में तरह तरह के दुख हैं, दारुण दुख हैं तरह तरह, लेकिन सबसे कठिन, सबसे असहनीय है जातिगत अवमानना, जाति को लेकर किया जाने वाला अपमान। अपमान तो थोड़ा स्थूल है, अवमानना जो है वो ज्यादा बारीक है, ज्यादा सूक्ष्म है। ह्यूमिलिएशन जिसको कहते हैं ना, कोई गाली दे दे तो अपमान है, और कोई अपने जेस्चर से, इशारों से, भंगिमाओं से आपको आपकी औकात बताए तो वो बहुत कचोटती है चीज, वो बहुत टीसती है, क्योंकि आप सीधा प्रतिकार नहीं कर सकते, क्योंकि उसने सीधे कुछ कहा किया नहीं है, उसने इशारों में बता दिया है कि आपकी स्थिति क्या है, आपकी सामाजिक हैसियत क्या है। वो मानना ये बहुत कहें कि बारीक सी चीज है। तो ये एक चीज आती है उनके यहाँ, लेकिन हम जानते हैं कि वो इस मामले में तो हैं कि ये हायरार्की बनी रहे। हाँ, इस हायरार्की में से जो नफरत का भाव है वो हट जाए। राम राज्य में यही होता है, नफरत का भाव नहीं है, बैर का भाव नहीं है, सब नर करहि परस्पर प्रीति। हायरार्की बनी हुई है, लेकिन परस्पर प्रीत करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। बैर कब होता है? जब विषमता होती है, जब असमानता होती है। ये भी उसमें बात आई है कि चूंकि असमानता से निकाल दी गई, इसलिए संभाव है, इसलिए प्रीति का भाव है, प्रेम का भाव है। जो दूसरी चीज उनके यहाँ, दूसरा दुख है, तुलसी के यहाँ, वो आप देखें, वो पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक, पहली किताब से 13वीं किताब तक सब में मिलेगा आपको। वो हर जगह पर आपको वो दूसरा दुख दिखाई पड़ेगा। यहाँ सर संजय जी आइए ना। अरे सर हो गया, आपने मना कर दिया तो। जो दूसरा दुख है तुलसी का, वह आप बारीकी से पढ़ेंगे, संजीदगी से पढ़ेंगे तब पहचानेंगे। बिल्कुल पहले हिस्से से और आखिरी हिस्से तक मैंने कहा, और पहली किताब से 12वीं 13वीं किताब तक हर जगह मिलेगा। राम का गुणगान कर रहे हैं और बताते हैं, अतिथि पूज प्रियतम पुरारी के, कामत घन दारिद दवारी के। वो शिव के प्रिय हैं राम, वे दरिद्रता रूपी दावाग्नि के लिए काम इच्छा पूरी करने वाले घन बादल है। दरिद्रता ये उनके यहाँ दूसरा सबसे बड़ा दुख है। दरिद्रता बिल्कुल अंतिम में चले जाइए, मानस के ही अंतिम में चले जाइए तो आता है, उसमें 7 सवाल किए हैं गरुड़ ने काकभूषण से। उसमें एक सवाल यह भी है, बड़ा दुख कौन, सबसे बड़ा दुख कौन है जीवन का, दुनिया का?
बड़ा दुख कौन कौन सुख भारी। तो उसमें जो उत्तर देते हैं बहुत स्पष्ट है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बढ़कर कोई दूसरा दुख नहीं है, लेकिन संपत्तिवान होना वो सुख नहीं है, उसका कारण नहीं है। अच्छे लोगों के साथ बैठना सबसे बड़ा सुख है। संत मिलन सम सुख जग नाही, संतों के साथ मिल बैठना इससे बड़ा सुख नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा दुख दरिद्रता का है। दरिद्रता ये जो बताते हैं ना, उनसे कोई पूछता तुलसीदास से कि भाई मंदिर तो यहीं बनाने की बात हो रही है, तो हंसते। उन्होंने इसी हिस्से में उत्तरकांड में ही काकभूषण की यात्रा कराई है। तमाम कहें ब्रह्मांडों की राम ने मुंह खोला और उसमें घूमने लगे, तो मालूम हुआ कि हर इलाके की अपनी अयोध्या है, हर इलाके का अपना सरयू नदी है, अपने दशरथ हैं, अपनी कौशल्या है, सब हर इलाके में है। कोई ऐसा इलाका नहीं जहां पर ना। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। ये आपको मिल जाएगा मक्का मदीना में, ये आपको मिल जाएगा यरूशलेम में, ये आपको मिल जाएगा क्या कहते हैं वेटिकन सिटी में, कहीं मिल सकता है। सबकी अयोध्या अलग अलग है, और वो सारी अयोध्या देखी काकभूषण ने। तब उनका जो भ्रम था, वो जो मायाच्छन्न दिमाग था, वो वहां से माया हटी। ये एक चीज है, इसलिए वो बिल्कुल पहले पन्ने में कह देते हैं, राम अनंत अनंत गुण, तरह तरह के राम हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। कोई राम से प्रेम करते हैं, भूषण रामायण के जो राम है वो सिर्फ प्रेम करते हैं, उन्होंने तो मतलब रावण से युद्ध भी नहीं किया। इनका आप देखिए, जो रविसेन का जो कहें कि पद्मचरित है, पद्मचरित है, उसमें आप पाएंगे कि वो दूसरे तरीके के राम है। लक्ष्मण युद्ध करते हैं, वो नहीं करते, वो तो जैनी हो जाते हैं, अंत में जैन धर्म ग्रहण कर लेते हैं। रविसेन हो, विमलसेन सूर्य हो, और चाहे स्वयंभू हो, तीनों। रविसेन ने संस्कृत में लिखा, विमलसेन सूर्य ने प्राकृत में लिखा, और स्वयंभू ने अपभ्रंश में लिखा, राम कथा प्रबंध में लिखा। बहुत महत्वपूर्ण प्रबंध है। स्वयंभू के तो बड़े कहें कि भारी प्रशंसक थे राहुल संकृत, और हमारे यहाँ कोर्स में पढ़ाते थे। अभी की स्थिति में नहीं जानता हूँ, पहले कोर्स में था स्वयंभू का पहुंचे। तो ये है कि ये सभी सब तरह के राम है। राम अनंत अनंत गुण, और कोई नहीं कहते ये वाले राम प्रामाणिक है, वाले नहीं प्रामाणिक है, ये कहना ना समझिए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। जितने तरीके के लोग उतने तरीके की राम कथाएं, सुनी आचरज न मानी हैं, जिनके विमल विचार। अगर दिमाग दूषित नहीं है तो उसे आश्चर्य नहीं होगा। अगर दिमाग दूषित है, पॉल्यूटेड है, तो कहेंगे जी यहीं पर राम पैदा हुए हैं, यहीं पर राम पैदा हुए हैं, ये दूषित विचार वाले कर सकते हैं, ऐसा तुलसीदास कहते हैं। जिनके विमल विचार, वो क्या कहेंगे, राम अनंत अनंत गुण। भाई सब तरह के राम हो सकते हैं। आपके राम अलग है, मेरे राम अलग है, उनके राम अलग है, बौद्धों के राम अलग हैं, जैनियों के राम अलग हैं, हिंदुओं के राम अलग हैं। हिंदुओं में भी शैव जो हैं उनके राम अलग हैं, शाक्तों के राम अलग हैं, और वैष्णव में भी राम, सूर के राम अलग हैं। सूर ने भी राम कथा लिखी है, उनके राम भी वाले राम नहीं। ये कविता का जनतंत्र है, जो कि सामाजिक जनतंत्र से उसकी तुलना की जानी चाहिए, बार बार की जानी चाहिए। तो जो बात दूसरी कह रहा था, वो कहते भाई राम जब हुए तब हुए, रावण जब हुए तब हुए, अब तो कहानी खत्म हो गई ना। अब आज का रावण क्या है, तुलसीदास के जमाने का रावण क्या है, सन 2020 का रावण क्या है? उनका उत्तर है, दारिद्र दशानन दबाई दुनी दीन बंद। आज का रावण दारिद्र्य है, गरीबी है, उसने दबा रखा है, दुनिया को, गरीबों को दबा रखा है। इस दारिद्र रूपी रावण ने गरीबों को, वो जो भी इस गरीबी को हटाने की चेष्टा करे वही राम।
इसलिए राम अनंत हैं, जो भी कोशिश करेगा वो। और इसलिए उन्होंने जो बात नहीं कह सके थे मानस में, वो उन्होंने कहा दोहावली में। तो दोहावली में उनका क्या कहा, भाई ये जो दारिद्र्य वाली व्यवस्था है, दरिद्रीकरण की जो व्यवस्था है, ये अपने आप नहीं आती, इसमें राजसत्ता का योगदान होता है। राजसत्ता चाहे तो समाज दरिद्र रहे, चाहे तो सुखी रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे वाले जो राम हैं वो ऐसे नहीं हैं, वो तो दारिद्र्य मिटाने वाले राम हैं। वो कैसे हैं? क्यों? उन्होंने बाजार व्यवस्था पर अपना नियंत्रण कर रखा है। गरीबी का संबंध बाजार व्यवस्था से है। बिना इस कनेक्शन को जाने आप गरीबी की आध्यात्मिक व्याख्या करते रहेंगे। गरीबी का संबंध राजसत्ता से है और बाजार व्यवस्था से है। कहा कि हमारे राम बहुत इस तरह के दो दोहे लिखे। मुझे लगता है कि बाद में उनको सूझा होगा या वहां पर सूझा होगा, लेकिन वहां नहीं रख पाए होंगे मानस में, जो भी कारण रहा हो। तो मैं उसमें से एक दोहा सुनाता हूं, दोनों एक ही भाव के दोहे हैं। मन मानिक महंगे किए, सहेंगे तृण जल नाद। दरिद्रता मिटाने का फार्मूला यह है कि विलासितादायक चीजें महंगी कर दी जाएं। जो बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस को दिए जाने वाले क्या कहें टैक्स में भारी भरकम छूट है। देखिए इस समय सबसे ज्यादा छूट इस समय दी जा रही है, तो सबसे अधिक गरीबी है, सबसे अधिक मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट लगातार ऊंचा होता जा रहा है और उसको छूट मिलती जा रही है। लोग चले जा रहे हैं, कोई 3 अरब लेकर के, कोई 10 अरब लेकर के, और कोई पूछने वाला नहीं कि भाई इतना ही अगर संबंध मतलब आपका प्रशासन बढ़िया है तो ऐसे जो डिफॉल्टर्स हैं वापस ले आइए, ले लीजिए, सो नहीं होना है। तुलसीदास कहते हैं कि मणिमाणिक महंगे किए। जो मणिमाणिक है, मानी की जो विलासितादायक चीजें हैं वो महंगी कर दी हैं राम ने ऐसी बाजार व्यवस्था इस्टेब्लिश की है। सहेंगे तृण जल नाद। सस्ता क्या किया है? सस्ता किया है पशुओं का चारा। बिकता रहा होगा हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने उसको सस्ता किया है। ये कवि का मतलब ही है जो आगे का समय देख ले, 100 साल 200 साल 300 साल का समय, 500 साल का समय देख सके, वो वही कवि है। कवि का मतलब ही है जो विजनरी हो। मन मानिक महंगे किए, सहेंगे जलनाज। तुलसी ऐते जानिए, राम गरीब नवाज। राम गरीब नवाज है, इसी तरह जानिए कि क्योंकि उनका ध्यान है बाजार व्यवस्था पर, और बाजार व्यवस्था में उनकी पॉलिसी जैसी है कि दरिद्रों को प्रोटेक्शन है और जो ऊपर वाले हैं उनसे वो वसूलते हैं। इसको उलट दिया जाए तो व्यवस्था राम राज्य की उलट व्यवस्था हो जाएगी। जब आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को, कारपोरेट हाउसेस को छूट दें और नीचे वाले को, हमारे यहाँ बोलते हैं अवधि में निकियाना, उनको मतलब उनकी खाल भी निकाल लें, तो ये एक उनकी कसौटी है। दरिद्रता कैसे दूर हो? सुखी प्रजा जीव पाए सुनाजा, राम राज बन संपत्ति भ्राजा। अनाज मिले, तृण जल, दूसरा कहानी जल सस्ता कर दिया। पानी आप जानते हैं हाल फिलहाल बिकना शुरू हुआ है, और अभी तो ये यहाँ पर तो खैर 10-20 रुपए का होगा। ये इसमें जाइए क्या कहते हैं बड़े होटल में, तो वो 100 ml का 25 रुपए मिलता है। बताते हैं सीधे वो हिमालय से ला रहे हैं, गोमुख से लाते हैं ना पानी, तो वो अब 25 रुपए का 100 ml है तो 1 लीटर कितने का होगा आप सोचिए। ये है कि जो जीवन रक्षक चीजें हैं, जो जीवन रक्षक चीजें हैं उसको सस्ता किया जाना, क्योंकि उसी से जीवन बचता है। और तीसरा जो उनका तुलसीदास का दुख है वह है पराधीनता। पराधीनता एक तीसरा बड़ा दुख है।
पराधीनता किस अर्थ में है? पराधीनता की बात उन्होंने की कि सबसे बड़ा दुख यह है पराधीनता वाला, पराधीन सपन्यों सुख नाही। और फिर पराधीनों की जो श्रेणी है उसमें सर्वाधिक पराधीन स्त्री है, तो उन्होंने स्त्री को उसमें रखा, केंद्र में रखा। कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपन्यों सुख नाही। जो पराधीन होता है उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता, सबसे बड़ा दुख ये भी है। अब तीनों में से आप तुलना करें कि अगर कोई क्रम बनाएंगे तो सबसे अधिक पराधीनता, सबसे अधिक दुख किस में मानेंगे? दरिद्रता मानेंगे कि आप मानेंगे क्या कहें कि जाति को मानेंगे या पराधीनता को मानेंगे, या तीनों बराबर मानेंगे? अब देखें कि जब पराधीनता की बात है, एक चीज इससे पहले जो विनय नाम था ना, जो पहले वाले वक्ता, क्या नाम था? हाँ, तो उन्होंने रामविलास शर्मा को बार बार याद किया। बहुत अच्छा है, क्योंकि उस तरह से हम वहां तक पहुंच पाते हैं लोगों को पढ़ने के लिए। रामविलास शर्मा ने कहा कि तुलसीदास की प्रगतिशीलता के मामले में हम बहुत आश्वस्त नहीं होते, लेकिन कम से कम एक मामले में हम आश्वस्त हो सकते हैं कि तुलसीदास के यहाँ 2 ही विवाह हैं उनके मानस में, और दोनों हैं प्रेम विवाह। प्रेम की स्वाधीनता एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब स्त्री के संबंध में उन्होंने बात के रखी है तो प्रेम की स्वाधीनता, एक तो सीता में पहले पार्वती और शिव का, और उसके बाद में सीता और राम का दो है, और दोनों में ही पहले जो स्त्री है वो चुनती है अपना। वरम शंभु नत रहूं कुंवारी, या तो मैं शिव से विवाह करूंगी, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी। इस तरह की का दृढ़ प्रतिज्ञा होना, ये असल में अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, अपने हक को क्या कहें असर्ट करना है। और इनके यहाँ आप देखें तुलसी के यहाँ वो आह तात दारुनी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। अपने पिता पर क्रुद्ध हैं कि भाई क्या किया आपने, ना तो आप हानि समझते हैं ना लाभ समझते हैं, आपने धनुष से दिखा वो कर लिया, प्रण कर लिया। ऐसे में मेरे मन का जो लड़का होगा उससे तो मैं शादी नहीं कर सकती। नख सिख देख राम कै शोभा, सुमिर पिता पनु मन अति क्षोभा। सिर से पांव तक राम की शोभा देखी और पसंद किया, लेकिन तब तक पिता का प्रण याद हो आया तो क्षोभ से भर गई। क्षोभ किसे कहते हैं? हाँ, ऐसा क्रोध जिसमें असहायता का भाव मिला हुआ। क्रोध आपको आए, आप अपने मन का कर डालें, तो वो क्षोभ नहीं कहा जाएगा। क्षोभ तब हो जब गुस्सा भी आ रहा है और आप जानते हैं कि आप असहाय हैं, कुछ कर नहीं सकते, मन का कर नहीं सकते, तो ये होता है। प्रेम को लेकर के बहुत संजीदा है, बहुत संजीदा कवि। सीता को प्रेम होता है तो वो किससे कहे? प्रेम होता है तो किसी से कहना मतलब शेयर करने की इच्छा होती है, किसी के साथ साझा करने का बड़ा मन होता है। राम के लिए तो उन्होंने रास्ता निकाल लिया। राम ने पहले अपने छोटे भाई से कहा अपनी सारी बात, जो उनके मन में उथल पुथल चल रही है। करत बत कही अनुदसन मन सिय रूप लोभान। लेकिन उससे बड़ी बात, ये एक लोकतांत्रिक समाज की परिकल्पना है। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल सुभाय छुअत छल नाही। उन्होंने जिस तरह से अनुभव किया था वो आकर के विश्वामित्र से सारी बात कह दी कि आज मैंने उस लड़की को देखा और मेरे मन में इस तरह के भाव पैदा हुए। इस तरह का समाज है क्या? तब था क्या? था नहीं। ये आकांक्षित समाज है, ये आकांक्षा का समाज है कि हम ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें लड़की अपने प्रेम भाव को कह सके, खुल करके कह सके, बिना छुपाए मतलब सारी बातें बोल सके।
फूको ने लिखा है सेक्सुअलिटी का इतिहास। उसमें उन्होंने ये बात कही है, मैंने तो सिर्फ पढ़ा, उसमें क्या कहते हैं उसका जो सारांश मिल जाता है ना विकिपीडिया पर, कि ये जो सेक्सुअलिटी का इतिहास है वो फुसफुसाहटों से भरा हुआ है। हम कभी भी अपने मन की बात खुल करके नहीं बोल पाते, कम से कम प्रेमानुभव की बात जो कुछ कहते हैं फुसफुसाते हुए कहते हैं। तब और कहते रहे होंगे, नए को निहारे कलंक को लगे यही गांव बसे कहो कैसे को जीजे। जरा सा देखती हूँ उस लड़के अपने मन की किसी लड़के को और कलंक लग जाता है, इस गांव में रहकर जिंदा रहना मुश्किल है। ये 100 साल बाद में कही जा रही है। तब और भी कड़ी बात रही होगी तुलसीदास के जमाने में। तो लेकिन उन्होंने ऐसा समाज परिकल्पित किया, सोचा। राम कहा सब कौशिक पाही सरल सुभाए छुअत छल नाही। छल तब होगा जब समाज आपको निचोड़ दे, खाप पंचायत बैठा करके आपके लिए हत्या के लिए आदेश दे दे। अगर वैसा समाज नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि आप मन की बात बोल सके। लेकिन वो जो बदलाव आता है, और ये क्या किससे कहती हैं, सीता किससे कहती है, किसी से नहीं कह सकती हैं। वो तो बेचारी जाकर के अपने मनोभाव कहती हैं मूर्ति से, पत्थर की मूर्ति से। खसी माल मूरत मुस्कानी, जो माल है पत्थर की मूर्ति है वो मुस्कुराती है, क्योंकि आप जिंदा से कहेंगे तो उनकी हंसी उड़ाई जाएगी, जिंदा से नहीं कह सकती, मूर्ति से कहती हैं। पार्वती की मूर्ति है, उसके पास गई हैं गौरी की मूर्ति पर, उससे कह रही हैं कि देखिए मैंने लड़का पसंद किया है, मैं उसको देख करके मन में ये भाव पैदा हुआ, वो भाव पैदा हुआ। मूर्ति से कह रही हैं, लेकिन कह भी नहीं पा रही हैं, साफ साफ कह रही हैं कि आप मेरे मन की बात जानती हैं, इसलिए मैं कह नहीं रही, आप मन की बात जान लीजिए बस। जीवन बदल गया है, मतलब सीता को देख करके राम का और राम को देख करके सीता का। सीता के मामले में तो बहुत मुखर नहीं है, लेकिन राम के मामले में मुखर हैं। कल तक जब संध्या कर रहे थे राम, तो संध्या करके आ जाते थे अपना गुरु के साथ सत्संग करने के लिए। आज जब सीता को देख लिया है, संध्या करने गए हैं, तो मालूम होता है कि अब वो देखने लगे हैं चांद। चांद कल तक नहीं दिखाई पड़ता था, चांद होता था आसमान में, दिखता नहीं था। अब एक किसी के साथ नाता जोड़ लिया है मन में, तो वो चांद दिखाई पड़ने लगा है। प्राची दिस सस उयो सुहावा सिया मुख सरिस देख सुख पावा। सीता के समान। फिर उसके बाद में जो चांद का मुंह टेढ़ा है, उक्ति बोध की आप जानते हैं मशहूर उक्ति, और उस पर लगातार बात करते हैं। वो चीज वहां पहले मिलती यहीं पर कि फिर उसके बाद में चांद में इतनी कमियां हैं, ये गिनाते हैं राम कि जन्म सिंधु पुनि बंधु विष मुख मलिन सकलंग सिय मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंग। बहुत विस्तार से इस बात को कहा है कि चांद में कौन कौन से दुर्गुण हैं। आगे बात आती है, और वो पूरे मानस में चांद जो है प्रेम प्रसंग में बार बार लौटता है। लेकिन जो अंतिम चीज मैं कहना चाहता हूं, अगर पराधीनता एक बहुत बड़ा दुख है, प्रेम करने की स्वतंत्रता नहीं है, प्रेम को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, तो प्रेम अगर बहुत बड़ा मूल्य है जीवन का, तो इस प्रेम का शत्रु कौन है, ये भी जानना चाहिए। और हम तुलसीदास से ही उत्तर पूछें कि इस प्रेम का शत्रु कौन है। तुलसीदास इसके लिए रावण को जिम्मेदार नहीं ठहराते। मैंने अपने पिताजी से पूछा था कि अयोध्या का शत्रु कौन है। तुलसीदास के अनुसार, तिन्हि सुहाय न अवध बधावा चोरहि चांदनी रात न भावा। अयोध्या में मंगल गान हो रहा है, लोग खुश हैं, ये उनको अच्छा नहीं लगता, जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। चांदनी रात होगी तो चोर पकड़े जाएंगे, अंधेरी रात होगी तो उनके लिए बढ़िया छूट है।
तो कौन है वो सिन्ह माने वो कौन है जिनको अयोध्या में मंगल गान अच्छा नहीं लगता। पिताजी चुप हो गए क्योंकि वो जानते थे कि उत्तर देंगे तो फंस जाएंगे। वो देव सत्ता है। प्रेम का कोई शत्रु है तो देवता है। ये बहुत साफ तौर पर और बार बार इस बात को कहते हैं। ज्ञान के शत्रु कौन है? वो देवता है। और प्रेम के शत्रु कौन है? ये देवता है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपके पास संकेत छोड़ रहा हूं, एक जो सबसे आधिकारिक वक्तव्य वो बता करके। जब जब भी देव सत्ता आती है तो ज्ञान पर संकट आ जाता है। ये चीज है। जब जब देव सत्ता आएगी, इंद्री द्वार झरोखा नाना तह तह सुर बैठे करी थाना आवत देखहि विषय बयारी ते हठ देहि कपाट उघारी जब तो प्रभंजन उर गृह जाई तब ही दीप विज्ञान बुझाई ग्रंथ न छूट मिटा सो प्रकाशा। जहां जहां से प्रकाश आ सकता है, मान लीजिए कोई विश्वविद्यालय ऐसा जहां से प्रकाश आता हो तो वो विश्वविद्यालय पहले बंद जाएगा। देव सत्ता अगर है तो ग्रंथ न छूट मिटा सो प्रकाशा बुद्धि विकल भय विषय बतासा। ये ज्ञान के शत्रु एक। दूसरा प्रेम के शत्रु। आते ही सबसे पहले कौन सा बनेगा स्क्वाड? एंटी रोमियो स्क्वाड बनेगा। मतलब प्रेम कोई ना कर सके। बहुत बढ़िया लाइन है उनकी, मतलब दोहा है तुलसीदास का। और ये मुझे लगता है सबसे क्या कहें, सबसे सटीक है। सुर स्वार्थी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाठ। जो स्वार्थी होते हैं वो प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम करने के लिए आपको स्वार्थ से ऊपर उठना होता है। जहां नए को सयानक बांक नहीं, सयानापन है, स्वार्थ है तो प्रेम नहीं हो सकता। रंभा से, उर्वशी से, मेनका से कोई प्रेम करता है क्या? इंद्र प्रेम करते हैं? आपको क्या लगता है? इनसे कोई प्रेम नहीं करता। बहुत बढ़िया इसको स्पर्श किया है देव सत्ता को, देव संस्कृति को प्रसाद ने। सुख केवल सुख का वह संचय पूंजी भूत हुआ इतना छाया पथ में नव तुषार सा का सघन मिलन होता जितना। सिर्फ सुख है वहां पर। और सुख कैसा? सुख कैसा वो आप समझिए। वो कभी कामायनी पर रख लीजिएगा और उसका जो पहला सर्ग है वो देखिएगा, चिंता सर्ग, तो मालूम होगा कि देव सत्ता, देव संस्कृति कितनी खतरनाक है। प्रसाद के लिए कितने खतरनाक है और तुलसीदास के लिए कितने खतरनाक है। और दोनों ही पारंपरिक कवि हैं, एक कोई क्रांतिकारी कवि नहीं। सुर स्वार्थी मलिन मन के मलिन होते हैं। मन तो हो गया है ना शब्द पारिभाषिक मन, तो मलिन मन वाले होते हैं, दूषित मन वाले होते हैं, कलुषित मन वाले होते हैं, कुमंत्र करते हैं, साजिशें करते हैं, कुठाठ बनाते हैं, ट्रैप करने की योजनाएं बनाते हैं कि कैसे फांस लिया जाए जनता को। सुर स्वार्थी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाठ रच प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाट। प्रपंच ऐसा रचेंगे कि आप उसमें विपूचना कहते हैं ना संतों की भाषा में, उसमें आप खो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे जाना कहां है। चार अवस्थाएं ये रचते हैं, चार तरह के फेजेस होते हैं। चक्रव्यूह जो है इनका ऐसा होता है। चक्रव्यूह में क्या है, 7 दरवाजे हैं ना, यहाँ पर चक्र में 4 दरवाजे हैं, 4 अलग अलग तरह के। इसमें नहीं फंसे तो उसमें फंस जाएंगे, उसमें नहीं तो उसमें फंस जाएंगे। पहला होता है भय, ये डरा करके रखते हैं। आप मानस खोलिए, पहले दूसरे पन्ने पर ही मिल जाएगा आपको ये कि बहुरी सक्रसम विनमोह तेहि संतत सुरा नीक हित जेहि। शक्र कहते हैं इंद्र को। इंद्र की वंदना करता हूं जो हमेशा डरा करके रखता है। अनीक का मतलब होता है सेना, अनीक माने सेना। तो जो हमेशा युद्ध का माहौल बना करके रखता है। युद्ध का माहौल रहेगा तो आप डरे रहेंगे, कभी उस बॉर्डर पर कुछ हो गया है, कभी उस बॉर्डर पर कुछ हो गया है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, हमेशा डर का माहौल बना रहेगा देव संस्कृति में। ये चीज बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं।
संतत सुरानीक, सुरा का मतलब क्या है? मदिरा, शराब। या तो आप जनता शराब के नशे में रहे या डरी हुई रहे। बहुत बढ़िया। और उसका जो तंत्र है, जासूसी वाला तंत्र, बहुत मजबूत होता है। सन 2000 साल पहले की रचना है मृच्छकटिक। उसमें यह है कि राजा ने अपने गुप्तचर छोड़ रखे थे कि हमारे राज्य में कोई प्रसन्न तो नहीं है, कोई खुश तो नहीं है। अगर कोई प्रसन्न है तो राजा के लिए खतरा है। ऐसा ही एक लड़का मिल गया, कई लड़के मिले थे और सब जेलें भर गई थी उस समय की। मृच्छकटिक का जो राजा पालक है उसकी जेल भरी हुई है। जितने लोग खुश दिखाई पड़ते हैं वो जेल में लाकर डाल दो, क्योंकि खुश हैं तो जरूर राजा के लिए खतरा हो सकते हैं। उसमें एक लड़का है गोपाल दारक, गोपाल नाम है, और वो फिर करता है नेतृत्व। और राजा मतलब पहली क्रांति है भारतीय साहित्य में जिसमें राजा जो है मारा जाता है। पूरी व्यवस्था उलट, विप्लव, पहला विप्लव होता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं तुलसीदास कि सुर स्वार्थी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाठ रचि प्रपंच माया प्रबल भय, डरा करके रखना जनता को। दूसरा भ्रम, क्योस फैला देना, क्योस फैला देना, भ्रम फैला देना कि आपको कौन सा स्टेप उठाना है ये समझ ही न पाए, करना क्या है ये जान ही न पाए। आज ये नियम, कल वो नियम, परसों वो नियम, नरसों वो नियम, इतने सारे नियमों से आपको लाद देंगे और कोई नियम नहीं होगा। भय, भ्रम। तीसरा है अरति। अरति का मतलब क्या है? प्रेम नहीं करने देती है संस्कृति। अरति का मतलब प्रेम होता है ना, अरति। क्योंकि प्रेम करेंगे, लोग असेंबल होंगे, लोग इकट्ठे होंगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अरत फैला दो, लोग एक दूसरे से जुड़ न सके तो ही वो संस्कृति महफूज है, नहीं तो संस्कृति बचेगी नहीं। भय, भ्रम, अरत। अरत बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ये संस्कृति टिकी होती है नफरत पर, टिकी होती है लोगों को डिसमेंटल करने पर। एसोसिएशन जितने भी तरीके की हो सकती हैं उन सबको असंभव बनाने पर। और अंतिम चीज है उचाट। किसी चीज में मन न लगे। क्या होता है विरोध करने से? जी कुछ नहीं करेंगे, कुछ होगा नहीं, उचाट पैदा हो जाना। ये चार चीजें हैं, डरा करके, भ्रम फैला करके, प्रेम करने से रोक करके और उचाट पैदा करके ये संस्कृति बनी रहती है। यही तुलसीदास का दुख है, यही उनकी सामाजिकता है। मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।